शुएब साहब, आपको आज वाला देख के मामला जिसमें उन्होंने कहा सियासी जमातें आपस में बात कर लें, क्या लगता है कि अदालत अब जहां पहले दिन से स्टार्ट लेना चाहिए था वो स्टेज पे आ गई? देखें, चीफ जस्टिस साहब ने, बल्कि पहला जब बेंच था जस्टिस मंसूर साहब ने ये बात आइडिया दिया था दोनों पार्टीज़ को। उन्होंने कहा था जी बाहर जाएं, आप आपस में तय करें, ये सियासी बातें हमारे से ना डिसाइड करें तो ज़्यादा बेहतर है। आप अगर किसी नतीजे पे आ जाएं तो हम उसके बाद उसको कंसिडर कर लेते हैं। और टाइम दे दिया था, 2 घंटे का 3 घंटे का बीच में इंटरवल हो गया था। ये वापस आए और इन्होंने कहा जी हमारा आप ही फैसला करें। दोनों पार्टीज़ ने एक लिहाज से एग्री नहीं किया उनकी इस ऑफ़र को, हालांकि इट वाज ए बेस्ट ऑफ़र एट दैट टाइम। ये फरवरी की बात है जब वो पहली पटिशन चल रही थी, ये फैसला हो गया। उसके बाद जब दूसरी पटिशन आई उस वक्त 2 दफ़ा, बल्कि पहले जो पीटीआई के वकील आर्गूमेंट्स कर रहे थे उनको कहा कि आप अपने क्लाइंट से रिटर्न में ये आप लेकर आएँ कि आप टेम्परेचर कम करेंगे, इलेक्शन का माहौल ठीक होगा, आप आपस में बैठ के डायलॉग करेंगे, सियासी माहौल अच्छा करेंगे। उन्होंने कंसेंट भी दी, लेकिन दूसरी साइड ने उसका रिएक्शन कोई मुनासिब नहीं किया। उन्होंने जो बाइकआउट की बात की या अदम एतमाद की बात नहीं सर, उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने गलत किया। सुप्रीम कोर्ट को हमारी टिकर देख के फैसला नहीं करना चाहिए था। बाइकआउट टीवी चैनल ने चलाया और अदालत ने उनके वकीलों को, सियासी जमातों के वकीलों को सुनने से इनकार कर दिया। डिक्लेरेशन निकलवाई, डिक्लेरेशन के अंदर बाइकआउट नहीं था। नहीं, लफ्ज़ बाइकआउट नहीं था, नहीं था, अदम एतमाद था। अदम एतमाद इज समथिंग बेंच के ऊपर एतमाद ही नहीं है, नहीं है, वो तो वो पब्लिकली कर रहे थे। लेकिन दैट वाज नॉट प्रॉपर, दैट वाज ए प्रॉपर टाइम कि ये दोनों पार्टी अदालत का ये काम नहीं था, एक टिकर पे रिएक्ट करना, एक उनके वकला को ना सुनना। उन्होंने सिर्फ पीटीआई को सुना। नहीं, लेकिन देखें, हुकूमत का तो जो वकील है वो अटॉर्नी जनरल को सुना ना। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि उनसे पूछा गया कि आप सुनाए। अटॉर्नी जनरल सियासी जमातों के वकला को नहीं सुना। अटॉर्नी जनरल अगर तो वो एक्ट कर रहा है 27A में बतौर अटॉर्नी जनरल, लॉ ऑफिसर ऑफ द प्रिंसिपल ऑफिसर ऑफ द कोर्ट, वो आ रहा है तो बात अलग है। लेकिन अगर वो फेडरेशन की नुमाइंदगी करते हुए आ रहा है, किसी पॉलिटिकल पार्टी के नुमाइंदे नहीं थे ना, नहीं, वो अलग बात है, वो सुनना चाहिए था। लेकिन मैं एक बात करता हूँ, इस बात पे सुप्रीम कोर्ट ने उनको टाइम आज दिया इस्लाह था। की सुप्रीम कोर्ट ने अपनी, आज उस वक्त भी उन्होंने कहा था नहीं, मेरा ख्याल में वो मिस्ड अपॉर्चुनिटी थी। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आप को खुद इतना ज्यादा कमिट कर लिया इस सियासी झगड़े। नहीं नदीम साहब, ठीक बात, आज उन्होंने स्पेस लिया दोबारा से, ठीक बात है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उस वक्त भी टाइम दिया कि आप जाएं, बैठें, बात करें, पॉलिटिकल डायलॉग करें, टेम्परेचर कम करें और हमारे पास कम विद सर्टेन प्रपोजल। जब इनका ये कंडक्ट आया तो फिर वो माहौल चेंज हो गया। उन्होंने कहा ठीक है, फिर हमने पाबंद है फैसला करने के, अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन हमने फैसला कर दिया। आज एक फिर मौका, आज अटॉर्नी जनरल ये प्रपोजल लेकर आया कि जनाब हमारे दरमियान बातचीत हो रही है, 3 बंदे उन्होंने नॉमिनेट कर दिए, इमरान खान की पार्टी ने 3 बंदे PMLN ने कर दिए हैं, कोई उसने पीपल्स पार्टी ने भी बंदे अपने नॉमिनेट कर दिए। हम एक फाइनल पॉजिटिव कंक्लूजन की तरफ जा रहे हैं। हमारी सिर्फ एक पार्टी है इत्तेहादी जो नहीं मान रही, लेकिन हम एक कंक्लूसिव बात की तरफ चल रहे हैं। तो हमें आप रीजनेबल टाइम दें ताकि हम इस पे कोई आपको कंक्रीट कोई बात कर सके। कोर्ट ने तो कहा कि हमने पहले भी कहा था और इट इज़ गुड थिंग, आप जाएं, आप बात करें और उसके ऊपर कल के लिए दोबारा रखिए।